चार राज्यों एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में रविवार को होगी वोटों की गिनती। सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग। मिजोरम में बदली गई मतगणना की तारीख। अब 4 दिसंबर को होगी काउंटिंग। पहले 3 दिसंबर ही थी मतगणना की तारीख। चुनावी नतीजे आने से पहले भगवान की शरण में नेता। जयपुर में वसुंधरा राजे ने किए मोती डूंगरी मंदिर में गणपति के दर्शन। दौसा में मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में पहुंची वसुंधरा। भगवान के दर्शन करके मांगा जीत का आशीर्वाद। जयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। बोले, लोगों ने कमल खिलाने के लिए दिया आशीर्वाद। पूरा होगा इंतजार। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। फेल हो जाएंगे अब तक के सारे अनुमान। भारी बहुमत से बनाएंगे सरकार। चुनाव नतीजों पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने का भरोसा। काउंटिंग से पहले कांग्रेस के खेमे में बढ़ी गहमा गहमी। मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ का अपनी जीत का दावा। नतीजों से पहले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान। पूरा विश्वास है सरकार हमारी ही बनेगी। मध्य प्रदेश में रविवार को होने वाली मतगणना के लिए तैयारियां चाक चौबंद। रहेंगे कड़े इंतजाम। चुनावी नतीजों से पहले मुरैना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की शनि देव की पूजा। लिया प्रचंड जीत के लिए आशीर्वाद। इंदौर से चुनाव लड़ने वाले बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय ने नतीजों से पहले की पूजा। अखंड पाठ में लिया हिस्सा। भोपाल में काउंटिंग से पहले पुलिस ने कसी कमर। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस फोर्स को दी गई अहम जिम्मेदारियां। नतीजों से पहले राजस्थान में हलचल तेज। कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ गहलोत ने की बैठक। जयपुर पहुंचे कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी। तो बोली बीजेपी हमारी जीत तय। राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने जताई प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने की उम्मीद। कहा 50 सीटों से नीचे सिमट जाएगी कांग्रेस। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर बोले कांग्रेस नेता शकील अहमद खान। राजस्थान में नहीं बदलेगा कांग्रेस का राज, बदलेगा रिवाज। बीजेपी नेता रामेश्वरम शर्मा का दावा। मध्य प्रदेश में जनता ने दिया बीजेपी को भरपूर आशीर्वाद। तेलंगाना चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के अनुमानों से कांग्रेस गदगद। रेणुका चौधरी का बयान। उम्मीद के मुताबिक आएंगे नतीजे। एग्जिट पोल के अनुमानों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान। नतीजे आने का करें इंतजार। संसद के शीत सत्र से पहले शनिवार को हुई सर्वदलीय बैठक। 23 पार्टियों के 30 नेता शामिल। संसद को सुचारू रूप से चलाने के सुझाव। लोकसभा में उपनेता केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और अर्जुन मेघवाल बैठक में शामिल। चर्चा के लिए माहौल बनाने पर जोर। शीतकालीन सत्र होगा 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र। पहले ही दिन होगी कैश फॉर क्वेरी पर बातचीत। 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। इस दौरान होंगी 15 बैठकें। शीतकालीन सत्र में कई अहम विधेयक पेश करवाना चाहती सरकार। 33 लंबित बिलों में से 12 विचार के लिए सूचीबद्ध। गुजरात दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किए सोमनाथ महादेव के दर्शन। परिवार संग पूजा। सोमनाथ मंदिर में सोमेश्वर महापूजा, ध्वजा पूजा, पाक पूजा में शामिल हुए अमित शाह। महादेव का जलाभिषेक किया। किसी भी चुनाव के नतीजों से पहले महादेव के दर्शन करने जाते हैं अमित शाह। रविवार को आने वाले हैं 4 राज्यों के परिणाम। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माटी कला महोत्सव में लिया हिस्सा। साइंस सिटी में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अमित शाह ने भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कहा पीएम मोदी ने खादी के विचार को किया पुनर्जीवित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाभार्थियों को बांटी मार्जिन मनी, सब्सिडी मशीन और टूल किट। वहीं खादी कारीगरों को देसी चरखे का वितरण। अमित शाह ने स्वदेशी उत्पादों पर दिया जोर। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे, राज्य मंत्री भानुप्रताप वर्मा भी मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह जूनागढ़ में राज्य के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता दिवंगत दिव्याकांत नानावटी के जन्म शताब्दी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने अपने कठिन वक्त को याद किया।
सार्वजनिक मंच से अपनी बात बीती पर खुलकर बोले अमित शाह, कहा कांग्रेस पार्टी ने मुझे सीबीआई केस कर जेल में डाल दिया था। अमित शाह ने कहा स्वाभाविक तौर पर वो सबसे कठिन वक्त था। 5 मिनट पहले जेल का मंत्री था, 5 मिनट के बाद जेल का कैदी। बनकर तैयार हो गया अयोध्या का श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जल्द हो सकता है उद्घाटन। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे की पहली तस्वीर सामने आई है। 2 साल के रिकॉर्ड वक्त में बनकर तैयार। सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज पहुंचे अयोध्या। अयोध्या एयरपोर्ट टर्मिनल का निरीक्षण किया। राम जन्मभूमि भी पहुंचे सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किए रामलला के दर्शन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का हर जिले में मनेगा उत्सव। करीब 4000 साधु संतों को प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने की मांग। भुवनेश्वर में युवा संगम में शामिल हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। केरल से आए छात्र छात्राओं से मुलाकात। जम्मू कश्मीर के पुंछ में विकसित भारत संकल्प यात्रा, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से हुआ संवाद। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ ने पकड़ा संदिग्ध ड्रोन, गांव के खेत में मिला चीन में बना क्वाडकॉप्टर। भारत के सौर यान आदित्य L1 की बड़ी कामयाबी, दूसरा यंत्र आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड चालू। मुजफ्फरपुर में सरकारी 237 विद्यालय हैं भूमिहीन, मामले पर डीएम ने डाटाबेस तैयार कर पूरा करने का निर्देश दिया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर बनाए गए डंपिंग जोन से अलकनंदा और मंदाकिनी का पानी दूषित हुआ। ऑल वेदर रेलवे कार्य ने बदली नदियों की सूरत। सोनीपत बस स्टैंड बना गंदे पानी का तालाब, बस स्टैंड पर करीब 2 फुट तक भर गया नाले का पानी। होशियारपुर में धरने में किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया, पुलिस से धक्का मुक्की में किसानों पर लाठीचार्ज। बेगूसराय में जेडीयू विधायक राजकुमार सिंह पर डॉक्टर को धमकी का आरोप, ऑन ड्यूटी डॉक्टर से बदसलूकी करने से आक्रोशित डॉक्टर्स ने निकाला मार्च। लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम के तहत जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे सहरसा पुलिस कैप्टन विकास वैभव, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ। देवघर के मधुपुर कॉलेज में खो खो टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। झारखंड के खेल मंत्री ने विजेता खिलाड़ियों के साथ खिंचवाई तस्वीर। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान कार्यक्रम शुरू किया, जौंती गांव के विकास के लिए उठाया कदम। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला में थिएटर को लेकर बवाल, थिएटर चालू करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने करवाया मेला बंद। दिल्ली के सैनिक फार्म में दिखा तेंदुआ, पुलिस फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के 40 लोग तेंदुए को पकड़ने में जुटे। लखनऊ में सुगम यात्रा सुरक्षित यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित, सीएम योगी आदित्यनाथ ने 50 बसों, 38 इंटरसेप्टर वाहनों, 12 प्रचार वैन को दिखाई हरी झंडी। राजौरी में बीजीएसबीयू विश्वविद्यालय में वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, महोत्सव में दिखी कश्मीर की लोक कला। सरकार के सफल 9 साल पूरे होने पर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी आयोजित, भारी संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे। रुद्रप्रयाग के खूबसूरत हिल स्टेशन चौपता को इको टूरिज्म के रूप में किया जाएगा विकसित, उत्तराखंड सरकार से वन विभाग को मिली 5 करोड़ की धनराशि। संभाजीनगर में 43वें मराठवाड़ा साहित्य सम्मेलन को आयोजित किया गया, पूरे महाराष्ट्र से आए साहित्यकारों को सम्मानित किया। उत्तराखंड सुरंग से सुरक्षित निकले मजदूरों की हो रही घर वापसी, लखीमपुर खीरी के रहने वाले मंजीत की घर वापसी पर जश्न। श्रावस्ती के रहने वाले अंकित के गांव में दिखा जश्न का माहौल, सिलक्यारा सुरंग से सुरक्षित लौटे अंकित को माला पहनाकर उतारी आरती। रामगढ़ में भी सिलक्यारा सुरंग से महफूज लौटे मजदूरों का स्वागत, फूल माला पहनाई गई। खूंटी के रहने वाले परिवार ने ली राहत, किसान सुरंग से सुरक्षित निकले मजदूर परिवार के साथ बिता रहे छुट्टियां। बिजनौर के बड़ापुर गांव के लोगों ने ली राहत, किसान से दर्द बने गुलदार को वन विभाग ने जंगल में छोड़ा। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में जमकर हिमपात, नीति घाटी में -10 डिग्री तापमान।
चमोली की नीति घाटी में जम गए बहते नाले, जम गई पहाड़ों पर पानी की हर बूंद। चमोली और ऊपरी इलाकों में हिमपात के बाद बेहद खूबसूरत माहौल, लेकिन पड़ रही ज्यादा सर्दी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा इलाके में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ। बांदीपोरा में राजधान टॉप पर बर्फ हटाने में लगी बीआरओ। बांदीपोरा गुरेज रोड पर आवाजाही प्रभावित। जम्मू कश्मीर में जमकर बर्फबारी, पुंछ इलाके में पीर पंजाल रेंज में खूब हिमपात। बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर में आवाजाही मुश्किल हुई, मुगल रोड पर ट्रैफिक ठप हुआ। राजौरी पुंछ इलाकों में कई जगह 12 इंच से ज्यादा हिमपात, ऊपरी पहाड़ी इलाकों में सफर न करने की सलाह। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में जमकर हुई बारिश, शहर के कई इलाकों में जल भराव। डोडा के भद्रवाही इलाके में भी शानदार हिमपात, सैलानियों को मिली सफेद सौगात।